Hello students, this is our GK class. Today we will study GK chapter 13 and 14 of class 5. So let's get started. The name of the chapter 13 is Ancient Rulers. Ancient Rulers मतलब प्राचीन काल में जो शासक थे, जो शासन करते थे, रूलर्स थे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. Write the names of the following ancient rulers with the help of Doraemon. फर्स्ट इसमें शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ इंडिया. शी वॉज किल्ड while फाइटिंग विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1858. कौन थी ये? रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी ने झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा. ये क्यों थी? एक मतलब जो महान रानियाँ थी इंडिया की, भारत की, उनमें से एक थी. और ये ब्रिटिश के साथ मतलब अंग्रेज़ों के साथ एक युद्ध था 1858 में. जो युद्ध चल रहा था उसमें लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है. कौन है वो? रानी लक्ष्मीबाई. सेकेंड इज शी वॉज द ओनली राजपूत रूलर हु रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर बट लेटर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. शी वॉज द ओनली राजपूत रूलर. ये एक राजपूत शासक थे, मतलब एक अकेले ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने किसके सामने? अकबर के सामने झुकना या नतमस्तक होना मंजूर नहीं किया. लेकिन बहुत ही जल्द वो क्या हुए? हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने हार मान ली, मतलब हार गए. वो हल्दी घाटी के युद्ध में वो हार गए थे, हारा हुआ महसूस कर रहे थे. शी वॉज द ओनली राजपूत. ये एक अकेले राजपूत रूलर थे जिन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया. कौन थे ये? महाराणा प्रताप. MAHARANAPRATAP, महाराणा प्रताप. थर्ड इसमें एन इंग्लिश क्वीन रूल्ड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री. इंग्लिश क्वीन मतलब एक अंग्रेजों की रानी थी जो कि जिसने बहुत लंबे समय तक इंग्लिश हिस्ट्री में, इतिहास में, अंग्रेजी इतिहास में बहुत लंबे समय तक शासन किया. शी रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901. मतलब इसने 1837 से लेके 1901 तक शासन किया. इतने लंबे लॉन्ग पीरियड में ये अंग्रेजों की इतिहास में इस रानी ने शासन किया है. कौन थी ये? क्वीन विक्टोरिया. QUEENVICTORIA, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया. शी वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसो. शी वॉज इंस्ट्रक्टेड इन मिलिट्री टैक्टिक्स बाय फ्रेंच ऑफिसर्स इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज फादर. शी वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. इन्हें क्या कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था. शी वॉज इंस्ट्रक्टेड इन मिलिट्री टैक्टिक्स बाय फ्रेंच ऑफिसर्स इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज फादर. ये अपने पिता के शासन काल में क्या करते थे? किससे जो ट्रेनिंग किया करते थे? किससे? फ्रेंच ऑफिसर्स से. और उनकी युद्ध नीति मतलब उनकी रणनीति को भी समझा करते थे. कौन थे ये? टीपू सुल्तान. उनकी युक्तियों को, उनके उपायों को टीपू सुल्तान, TIPUSULTAN, टीपू सुल्तान. और इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर यानी मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था. फिफ्थ है आपका अ माइटी लीडर फ्रॉम मंगोलिया हु रूल्ड अराउंड AD 1200. एक माइटी लीडर मतलब बहुत ही चतुर शासक थे, लीडर थे. कौन थे वो? मंगोलिया के. हु रूल्ड अराउंड AD मतलब उन्होंने कब तक शासन किया? आप अब AD 1200 मतलब ये आपकी जो सदियाँ होती थी पहले, उसे इस तरह से 1200 सदी में 1200 सदी यानी आपके जो जैसे अभी टाइम पीरियड चलता है अपन लोग कहते हैं, तो वहाँ उस टाइम AD उसके लिए यूज़ किया जाता था. तो ही बिल्ड द लार्जेस्ट एवर सिंगल एम्पायर. ही लेड हिज पीपल टू न्यूमरस कॉन्क्वेट्स. ही बिल्ड द लार्जेस्ट एवर सिंगल एम्पायर. उन्होंने खुद के दम पर क्या किया था? मतलब खुद अकेले अपने दम पर लार्जेस्ट एवर सिंगल बिल्ड किया था, मतलब निर्माण किया था अकेले अपने दम पर. शी लेड हिज पीपल, और उन्होंने नए नए मतलब आदमियों को, किसके लिए? ही लेड हिज पीपल टू न्यूमरस कॉन्क्वेट्स. अपने उसमें शासन काल में उन्होंने नए नए बच्चों को, नए नए आदमियों को लेकर आते थे. वो मतलब उनको सिखाते थे अपने शासन काल में. कौन थे ये? चंगेज़ खान. GENGHISKHAN. He was an ideal king. He was a wise as he was brave and strong. He was a legendary 1st century BCE emperor of Ujjain. India famed for his wisdom, valor and magnanimity. He was an ideal king. ये एक आइडियल किंग थे. He was a wise, ये बहुत ही चतुर थे. और ब्रेव और स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बहुत ही समझदार और चतुर और ताकतवर थे. He was a legendary 1st century BCE emperor of Ujjain. अब ये देखिए, बिफोर
इसमें BC भी आपके सदियों के लिए यूज़ हुआ है, फर्स्ट सेंचुरी मतलब सदी, पहली शताब्दी के ये एम्परर ऑफ उज्जैन, मतलब ये कहाँ के वो थे शासक, उज्जैन के। और इन्होंने इंडिया फेम्ड फॉर इज विजडम, और इस भारत में इस राजा को किसके लिए जाना जाता है, अपने बुद्धि चातुर्य के लिए, वीरता के लिए और उदारता के लिए। मतलब ये अपनी बुद्धि के लिए, अपनी वीरता के लिए और अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। कौन है ये, विक्रमादित्य, VIKRAMADITY, विक्रमादित्य। तो देखिए फर्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई, सेकंड महाराणा प्रताप, थर्ड है आपका क्वीन विक्टोरिया, फोर्थ टीपू सुल्तान, फिफ्थ जंगीज खान और सिक्स्थ एंड लास्ट है विक्रमादित्य। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर 13 यही कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, जिन्हें आपको पेंसिल से बुक में ही फिल करना है इस एक्सरसाइज।